बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो आज हम इन्हें मुकम्मल सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है जिसमें उसने बोला है अहमद बॉट 1/4 kg बीफ। अहमद ने इतना जो है वो बीफ खरीदा है 2/5/8 kg ऑफ चिकन, और इतना उसने चिकन खरीदा है। हाउ मच मोर, कि और कितना ज़्यादा चिकन डिड ही बाय, तो वह चिकन कितना ज़्यादा और बाय करेगा। अब हाउ मच मोर है तो इसका मतलब है हमने इन दोनों को कंपेयर करके माइनस करना है। माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना कि उसने और कितना ज़्यादा खरीदना है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन 5 आ चुका है, और क्वेश्चन 5 में हमारे पास जो पहले बीफ की उसने में अमाउंट दी हुई है या जो उसने वैल्यू में दी हुई है, हमने उसे राउंड ऑफ करना है। फिर हमने चिकन की वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, और फिर हमने माइनस करके फ्रैक्शन बन जाएगी ना फिर तो उसके जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 1 4, एक बार इसे पहले सेम एज इट इज लिख लेते हैं। 1/1/4 और 2/5/8। तो हमने इज इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है, और ये आपको पता है 4 1 4 प्लस 1 5/4 दरमियान में माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने हाउ मच मोर बताना है कि उसने और कितना ज़्यादा बाय करना है। 8 2 16, 16 प्लस 5 21। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है। तो अब जो इसके डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाली रकम है, उसका हम एलसीएम ले लेंगे। फोर 1 4, 4 2 8, और 2 1 2, 4 2 8। तो हमारा एलसीएम जो है वो 8 आ गया है। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, तो इसका मतलब है ये पूरी एक ही फ्रैक्शन है ना, तो 5 को भी 2 टाइम कर देंगे। और ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि कुछ बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। 8 1 8 और 21 1 टाइम ही रहेगा। 4 2 8, 5 2 10, माइनस का साइन है तो 21 सेम एज इट इज आ गया। अब इसे माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा। 11/8। अब जो नीचे है वो डिनोमिनेटर की रकम जो बड़ी है और ऊपर वाली रकम जो है वो छोटी है, तो इसका मतलब है ये डिवाइड हो सकता है और इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं। 11 को अंदर आके 8 1 8। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, मैं हर फ्रैक्शन में आपको समझा देता हूं कि ये वाली रकम इधर चले जाएगी, ये वाली इधर, तो इसका मतलब है 1/3/8, 1/3/8। और ये कितना ज़्यादा चिकन और बाय करेगा, इधर भी लिख देते हैं 1/3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। लाइबा हैड 4 होल 2/3 कप्स ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स। लाइबा के पास इतने जो हैं वो कुटे हुए वॉलनट्स हैं। चॉप्ड मतलब कुटा हुआ। शी यूज्ड 1 होल 1/4 कप्स इन आ रेसिपी। उसने इतना जो है वो एक रेसिपी में यूज कर लिए हैं। हाउ मैनी कप्स ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स आर लेफ्ट। तो इसका मतलब है ये भी सेम उसी तरह का है, तो इसे भी हम माइनस करेंगे और इसका आंसर माइनस के जरिए निकालेंगे। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कप ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स वो हमारे पास कितने हैं, 4 होल 2/3 यूज्ड इन रेसिपी 1 होल 1/4, और वॉलनट्स आर लेफ्ट, यही फाइंड करना है ना। तो सेम हम जो पहली हमारे पास रकम है
4 होल 2/3, 1 होल 1/4। ये रकम हमने नोट कर ली है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 3 ज़र 12 प्लस 2 14, 14/3, और आपने इज इक्वल टू लाजमी लिखना है। 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5, और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। और जब भी ऑपोजिट रकम में हो, जो डिजिट्स आपस में ना कैंसिल हो रहे हो एक टेबल में, तो उनका आमतौर पे एलसीएम उन्हें मल्टीप्लाई करने चाहिए आता है। तो इसको मैं एक दफ़ा मैनुअल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 1 ज़र 3, 4 1 ज़र 4, 3 4 ज़र 12। तो इसका जो एलसीएम है 12 ही आएगा। मैं ये बात बताना आपको चाह रहा था। 3 को काउंट कर लेंगे, 3 4 ज़र 12, तो 14 भी 4 ज़र ही करेंगे। ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4 3 ज़र 12 और 5 3 ज़र 15, 14 4 ज़र मैनुअल कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है वो टेबल नहीं आते। 7 क्लास में 10 तक टेबल तो बच्चों को आते हैं, लेकिन 10 से ऊपर नहीं आते। 4 4 ज़र 16, 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5, 56, 3 4 ज़र 12 और 15 4 ज़र 56, माइनस 5 3 ज़र 15, 56 में से 5 माइनस कर लेते हैं, 15 माइनस सॉरी कर लेते हैं। ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था, इधर हम माइनस करेंगे 1 और 4। तो हमारे पास जो आंसर है वो 41/12 आ गया है। तो अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 12 पे। अब 12 3 ज़र करेंगे 6 3 36, क्योंकि 36 के बाद तो 12 बड़ा 48 हो जाएगा ना 4 टाइम, तो हम इसे 3 पे ही करेंगे। 11 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो आगे तो ये नहीं जा सकता ना, अब खत्म हो गया। तो हमारा सेम वही तरीका रहेगा जो बात बच्चे भूल जाते हैं। ये रकम नीचे नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो है 3 होल 5/12 आ जाएगा। 3 होल 5/12, तो ये हमारा आंसर है। तो उसका मतलब है उसके बाद इतने वॉलनट्स हैं जो वो बच गए हैं। 3 होल 5/12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है सलमा वेक्स अप एट 6 AM। सलमा जो है वो 6 बजे उठी है। इट टेक्स हर 1 or 4 hours टू शावर, गेट ड्रेस्ड एंड कॉम्ब हर हेयर। इतना जो टाइम है वो उसने नहाने में या मुंह धोने में, कपड़े पहनने में और कंघी करने में लगाया है। इट टेक्स हर 1 or 2 hours टू ईट ब्रेकफास्ट, ब्रश हर टीथ एंड मेक हर बेड। उसने जो है इतना टाइम अपना खाना खाने में, नाश्ता करने में, दांत साफ करने में और बिस्तर बनाने में लगाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसने अपना बिस्तर खुद बनाया है। एट व्हाट टाइम विल शी विल बी रेडी फॉर गो स्कूल। हमने अब ये बताना है कि अगर इतना टाइम उसने फ्रेश होने में, इतना टाइम उसने खाने में लगाया है, तो इसके बाद 6 बजे के बाद वो कितने बजे स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। तो आप ये देखें, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है, लेकिन हमने इसे उस तरह से सॉल्व नहीं करना। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल की कोई बात नहीं है। ये जो 1 है ना साथ, इसका मतलब है आर, मतलब 1 घंटा। 1 hour 1/4। अब घंटे का तो हमें पता है ना हमारे पास 1 घंटा है,
और अब जो ये है 1/4, इसको भी हमने मिनट्स में लाना है। तो मिनट्स में लाने के लिए इसके दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, जो एक घड़ी होती है वो यहाँ से यहाँ आने तक कितने मिनट लेती है, और ये आपको पता है यहाँ तक आने तक वो 15 मिनट है ना। तो एक तो इसका ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है, आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर लें। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 उधर गया, 4 5 जार 20, तो आ गई हमारे पास वही अमाउंट। तो एक इसका तरीका हो गया ये, और दूसरा ये वाला। अब हमारे पास 1/2 है। तो ये तो अभी तक आपको पता है क्लास 7 आने तक कि 1/2 इसका मतलब है कि हाफ, 1/2 मतलब हाफ। तो हाफ में कितने मिनट्स होते हैं? 30। 1/2 इज इक्वल टू 30। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। उसने 1 घंटा 15 मिनट जो है वो किसके लिए लगा दिए हैं? शावर के लिए। मैं एक बार इधर नीट करके लिख देता हूँ, 1 आवर 15 मिनट, और दूसरी तरफ 30 मिनट। और टोटल जो टाइम था जिस टाइम पे वो उठी थी वो है 6 AM। तो अब इन सब को प्लस कर देंगे। 6 को, 1 आवर 15 को, और 30 को। यहाँ पे कुछ ना हो, प्लेस होल्डर 0 लगा देते हैं। 5 आ गया नीचे, 4 आ गया, और 7 आ गया। और AM है ना, AM की बात हो रही है, तो इसका मतलब है वो पूरे 7:45 पे रेडी होगी अपने स्कूल जाने के लिए। 7:45 AM शी विल बी रेडी फॉर स्कूल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है, आउट ऑफ 160 सेल फोन ऑनर्स, सेल फोन मतलब मोबाइल, 160 मोबाइल फोन के ऑनर हैं या जिन लोगों के मोबाइल हैं, उसमें से 3/8 यूज देयर फोन फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग ओनली। जो 3/8 हैं वो सिर्फ मोबाइल किस लिए यूज करते हैं? टेक्स्ट मैसेज करने के लिए। 1/4 प्रेफर प्लेइंग गेम्स ओनली। जो 1/4 है वो सिर्फ गेमिंग करते हैं। एंड रिमेनिंग ऑनर्स प्रेफर ओनली टेकिंग पिक्चर्स। जो बाकी रह गए हैं ना 3/8 और 1/4 के अलावा, वो क्या करते हैं? टेकिंग पिक्चर्स, वो सिर्फ पिक्चर्स लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ऑनर्स प्रेफर यूजिंग देयर सेल फोन फॉर टेकिंग पिक्चर्स। तो उसने बोला है पहले हम सिंपल आंसर निकालेंगे, फिर हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका आंसर फ्रैक्शन में देंगे। तो क्वेश्चन का जो है ये मतलब है। सेल फोन ऑनर 160, फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग 3/8, प्लेइंग गेम 1/4। तो इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए कैसे निकालेंगे? जो टोटल है उससे हम इसे कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई 160, जैसे हमने भी टाइम निकालने वाले क्वेश्चन में किया है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। 8 1 जार 8, और 8 2 जार 16, 0 ऊपर आ गया। 3 2 जार 6, और 0 साथ 60। तो इसका मतलब है 60 ऑनर जो है सिर्फ मैसेज के लिए फोन यूज करते हैं। अब हमारे पास है प्ले गेम, तो इसको भी सेम 160 से कर देंगे। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, और 0, तो हमारे पास क्या आ गया है? 40। ऐसा ही है ना। तो अब फॉर पिक्चर्स ये निकालने के लिए हम टोटल अमाउंट से जो हमारे पास दो रकमें आई हैं उन्हें माइनस कर देंगे। 160 माइनस 60 माइनस 40, इसी तरह ही है ना। तो अगर हम इन्हें माइनस करेंगे 60 आ जाएगा, और 60 में से 40 माइनस
सॉरी 100 आ जाएगा। जब आप 60 में से 60 माइनस करेंगे 0 और 1 साथ, ऐसे ही 140 करेंगे तो ये हमारे पास 60 ही बचेगा। तो अब हमने से लाना है फ्रैक्शन फॉर्म में, जो कि उनकी शर्त है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए जो टोटल अमाउंट होती है उसे हम नीचे लिख देते हैं, और जो हमारे पास आंसर आया होता है उसे ऊपर। आप देखें 0 0 के साथ कैंसिल गया और अभी भी ये कैंसिल जा रहा है। 2 3 6, 2 8 16। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या रियल वैल्यू आई है, 3/8। तो ये वो अमाउंट है जो सिर्फ पिक्चर्स लेने के लिए अपना मोबाइल फोन यूज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो देखें स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। द टेम्परेचर इन अ सिटी, एक शहर में जो दर्जा रहता है वो 6 बजे वाज -8 फ़ारेनहाइट, जो है एक पैमाना है उसे दर्जा हरारत टेम्परेचर नापने का, 8 डिग्री माइनस, एंड इंक्रीज्ड बाय 15 डिग्री बाय नून। इसका मतलब है दोपहर को वो कितना हो जाता है, 15 दर्जे बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, उसने हमें दर्जे बता दिया है कि वो इतना बढ़ता है, और अब उसने ये बताना है कि टोटल कितना टेम्परेचर जो है वो दिन को रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। टेम्परेचर एट 6 AM 8 फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इंक्रीज 15, टेम्परेचर एट नॉन निकालने के लिए इजी, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ऑपोजिट रखनी है ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी फ्रैक्शंस करते हुए, एक दो बार दोबारा बता देता हूँ। और जो साइन है वो प्लस माइनस में हमेशा बड़ी रकम का लगाते हैं। तो साथ फ़ारेनहाइट लाजमी लिखना है, डिग्री। तो इसका मतलब है कि दिन को टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, 10 है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 में द टेम्परेचर इन अ फ्रिज इज 5 सेंटीग्रेड। फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 5 सेंटीग्रेड है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट था, यहाँ पे सेंटीग्रेड था, और ये दोनों जो है वो एक पैमाना है दर्जा हरारत टेम्परेचर नापने का। द टेम्परेचर इन अ फ्रीजर, यहाँ पे फ्रिज था, यहाँ पे फ्रीजर है, इज -20 सेंटीग्रेड। और आपको ये बात पता है जो फ्रिज है वो कम ठंडा होता है, और जो फ्रीजर होता है जहाँ पे हम चीज़ें जमाने के लिए रखते हैं, फ्रिज का ऊपर वाला खाना, वो ज़्यादा ठंडा होता है, -20 सेंटीग्रेड। हाउ मैनी डिग्रीज कोल्डर इन दी फ्रीजर, फ्रीजर में कितनी ज़्यादा ठंड है फ्रिज से। और ये बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। हमने सिंपल क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ फ्रिज 5 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर -20, और फ्रीजर कोल्डर, तो ये हम इजी माइनस कर देंगे, -20 -5, इसके साथ 5 माइनस नहीं है, लेकिन माइनस ये है, ये क्वेश्चन का माइनस है कि हम माइनस करके बताएंगे ना कि क्या है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है ना, तो इसका मतलब है अब हम प्लस कर देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है जो अंदर का टेम्परेचर है फ्रीजर का, वो फ्रिज से 25 दर्जा हरारत ज्यादा है फ्रिज की निस्बत। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज 1.2 सारी की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, और बाकी भी जो पिछली सारी एक्सरसाइज हैं उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपके कमेंट इंशाल्लाह रीड करके पॉजिटिव रिप्लाई करूँगा। और भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो कल चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।